नमस्कार, मैं आपका पत्रकार साथी मनमोहन नेताम और मैं आज आ पहुंचा हूं सबसे दूरस्थ क्षेत्र इंदा गांव ग्राम पंचायत के अमली में। और ये अमली गांव के बीचों बीच में खड़ा हूं और मैं अमली को इसलिए दिखाना चाह रहा हूं क्योंकि कभी यह जो गांव है यह नक्सल प्रभावित गांव के नाम से जाना जाता था, लेकिन अब धीरे धीरे गरियाबंद नक्सल मुक्त हो रहा है। और सबसे अहम बात यह है कि अमली गांव के लोग अपने ग्राम पंचायत जाने के लिए 15 किलोमीटर का सफर तय करके जाते हैं। और 15 किलोमीटर का सफर ऐसे तय नहीं करते, उड़ीसा के रास्ते से वो अपना ग्राम पंचायत पहुंचते हैं और अपने ग्राम पंचायत में जो भी शासकीय योजनाओं का अगर उन्हें लाभ लेना होता है तो उन्हें 15 किलोमीटर दूर और जिस तरीके से जो उड़ीसा का रास्ते से उन्हें अपने गांव पहुंचना होता है, अपना ग्राम पंचायत पहुंचना होता है। सुनिए, ये दिखाना, ये अमली गांव है और अमली गांव के लोग आज भी मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। और यहाँ की सुध ना तो सरकार ने ली है, ना प्रशासन ले, ना सरकार ना कोई जो शासकीय योजना है उस योजना से भी ये वंचित होते हुए दिख रहे हैं। दुर्गम पहाड़ी है, हालांकि हम बड़े मुश्किल से अमली गांव पहुंचे हैं, लेकिन ये अमली गांव की कहानी इसलिए इंटरेस्टिंग है क्योंकि अमली गांव के ग्रामीणों को अब उनके सुविधा के लिए उड़ीसा सरकार ने पुल बना दिया है। इसके पहले यहाँ पर नदी में पुल नहीं था, लेकिन एक बात बताऊं मैं, देवभोग का बेलाट नाला जहाँ पर 36 गांव है, 36 गांव को जोड़ने वाला बेलाट नाला के लिए हमारी छत्तीसगढ़ सरकार तो पुल नहीं बना सकी, लेकिन उड़ीसा सरकार अमली गांव की सुध लेने के लिए, कहूंगा मैं, अमली गांव की सुध लेने के लिए उड़ीसा सरकार ने उदंती नदी पर पुल बनाना शुरू कर दिया है। ये कुछ ग्रामीण हैं, उनसे हम बात करेंगे। भैया, क्या नाम है आपका? मनसा नेता में है भैया, अब उदंती नदी में पुल बन रहा है, कितना आसान होगा? और आप लोग 15 किलोमीटर सफर तय करके इंदा गांव जाते हैं, अब कितना आसानी होने वाला है? बस पुल बनने से थोड़ा बहुत सहूलियत हो गया, राशन पानी लेने जाने के लिए और शिक्षा वगैरह करने के लिए, बाल बच्चे को आगे तक पढ़ा सकते हैं पुल बनने के बाद। मैं चुनाव के समय एक खबर बनाया था और अमली गांव को का दर्द को मैं दिखाने का प्रयास किया था। आप लोग 15 किलोमीटर सफर तय करते हैं और 15 किलोमीटर सफर तय करके इंदा गांव पहुंचते हैं, बीच में उदंती नदी आ जाता है। बीच में उदंती नदी है ना? बरसात में बहुत दिक्कत जाती है। अब उदंती नदी पर उड़ीसा सरकार पुल बना रही है, अब कितना आसान होगा? नहीं, बहुत आसान हो गया, आने जाने के लिए सुविधा होगी। हमारे छत्तीसगढ़ की सरकार तो देखो, हमारे कमार भंजा के लिए पीएम जनमन रोड भी पास हुआ था। तो मतलब 3 साल हुआ है पास हुआ है करके बता रहे हैं। आज तक पीएम जनमन सड़क का कोई सुनाई ही नहीं होता। तो बिल्कुल, ये विशेष पिछड़ी जनजाति, राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र कहे जाने वाले कमार भुंजिया जनजाति के लोग इस गांव में निवासरत हैं। और इस गांव का सुध ना तो सरकार ने लिया, आज तक न प्रशासन ने लिया। क्योंकि अहम बात यह है कि इस गांव के लोग 15 किलोमीटर सफर तय कर अपने ग्राम पंचायत पहुंचते हैं, वो भी उड़ीसा के रास्ते से, छत्तीसगढ़ से कोई रास्ता नहीं है। क्या नाम है दादा आपका? धनसा है सर। अच्छा, ये बताओ, अब उड़ीसा सरकार उदंती नदी पर पुल बना रही है, कितना सहूलियत होगा? बहुत सहूलत होगा सर, अब आने जाने के लिए और राशन पानी और हमारे जिनगानी अच्छा से चलेगा उधर हाट बाजार जाने के लिए। और कोई टीचर शिक्षा बच्चे लोग को देने के लिए, स्कूल आने जाने के लिए भी सुविधा होगा उड़ीसा तरफ से। उड़ीसा कितना दूर पड़ता है भी आप लोगों को यहाँ से इंदा गांव? लगभग 17-18 किलोमीटर से। तो कोई सरकार आप लोगों का अभी तक सुध नहीं ली, आप कैसे जाएंगे, क्या है, कभी आप लोगों ने बताया नहीं? नहीं बताते हैं सर, लेकिन जंगल इलाका और हमारे ये शहर इलाका से बहुत दूर में है, उसी कारण ये शासन तरफ से सहयोग कोई योजना लाभ नहीं हो रहा है। हमारे जंगल क्षेत्र में हम पड़े हैं, इसलिए धीरे धीरे होगा शासन तरफ से भी योजना। लेकिन अब तो उड़ीसा सरकार कर रहा है। अब उड़ीसा सरकार से बहुत सुविधा हो रहा है सर। छत्तीसगढ़ से उम्मीद खत्म हो गई, उसके बाद उड़ीसा सरकार आप लोगों का जो सपना है वो पूरा कर रहा है। जी सर, सपना कर रहा है उड़ीसा सरकार हमारे, है ना? धन्यवाद दादा। ये अमली गांव में हम मौजूद हैं और ये देखिए, ये गांव प्रकृति के गोद में बसा है। और इस तरीके से मैं बताऊं तो ये अगर डेवलप करना चाहिए, यहाँ पर एक बीएसएनएल का टावर भी लगा है, लेकिन टावर भी चालू नहीं है और ग्रामीण अपने हाल में जीने को मजबूर हैं।
बहरहाल हम यहाँ इसलिए आपको यह तस्वीर दिखा रहे हैं क्योंकि बड़े मुश्किल से हम अमली गांव पहुंचे हैं और अमली गांव का दर्द को हम आप तक साझा कर रहे हैं, क्योंकि अमली गांव के जो ग्रामीण हैं वो अपने ग्राम पंचायत पहुंचने के लिए उन्हें 15 किलोमीटर सफर तय करना पड़ता है और बीच में उदंती नदी उनके लिए बाधक साबित होती है। लेकिन उदंती नदी अब बाधक साबित नहीं होगी। उड़ीसा सरकार के द्वारा उदंती नदी पर पुल बनाया जा रहा है, जो पुल छत्तीसगढ़ सरकार ने इनके लिए कोई सुविधा नहीं की, अब उड़ीसा सरकार इनके लिए सुविधा हूँ। और यह उदंती नदी में पुल बन रहा है और यह पुल कोई नहीं बल्कि उड़ीसा सरकार बना रही है। और उड़ीसा सरकार की एक तरीके से जो सक्रियता कहूँगा मैं, अपने 2 गांव के ग्रामीणों को जोड़ने के लिए करोड़ों रुपया के लागत से यह पुल का निर्माण कर रही है। और 2 गांव है चीतारामा और झोलापाड़ा, 2 गांव के लोगों के लिए 8 करोड़ रुपए की लागत से यह पुल का निर्माण, विशाल पुल का निर्माण करवाया जा रहा है। और यह पुल की नदी पर हो रहा है। लगभग 8 करोड़ रुपए की लागत से यह उदंती नदी पर पुल बना रही है उड़ीसा सरकार। तो वहीं देवभोग के बेलाट नाला पर पुल बनाने के लिए ना तो सरकार ने कोई गंभीरता ली और ना अब तक हमारे क्षेत्र के कोई जनप्रतिनिधि नेता, बड़े बड़े नेता आए, उन्होंने कोई सक्रियता नहीं ली। लेकिन 2 गांव के लिए उड़ीसा की सरकार ने 8 करोड़ रुपए की लागत से यह पुल का निर्माण करवा रहा है। खबर इसलिए मैं बता रहा हूं क्योंकि इसी पुल से इंदा गांव के आश्रित ग्राम अमली के ग्रामीण इसी पुल से आवागमन करेंगे। और मैं धन्यवाद और शुक्रगुजार हूं उड़ीसा सरकार की कि उड़ीसा सरकार अपनी सक्रियता दिखाते हुए ये जो पहल की है, 2 गांव के ग्रामीणों को कोई समस्या ना हो उसे लेकर 8 करोड़ रुपए की लागत से यह पुल का निर्माण कर रही है। और यह पुल उदंती नदी पर बन रहा है और हम इस वक्त उसी पुल के सामने मौजूद हैं। और इसी पुल का अब सबसे बड़ा सहारा, सबसे बड़ा यह पुल सहारा होगा अमली गांव के लिए, क्योंकि अमली गांव इंदा गांव ग्राम पंचायत का आश्रित ग्राम है। और बारिश के दिनों में अमली के ग्रामीणों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था और अमली गांव टापू में तब्दील हो जाता था। अमली गांव के लोगों को अगर अपने ग्राम पंचायत आना होता है तो तकरीबन 15 किलोमीटर सफर तय कर आना पड़ता है और वो भी उड़ीसा मार्ग से। अगर उन्हें अपने ही पंचायत पहुंचना है तो उड़ीसा को पार करके ही आएंगे, उड़ीसा के रास्ते से ही आएंगे। लेकिन उड़ीसा सरकार किस तरीके से संवेदनशील सरकार है, ये देखिए, 8 करोड़ रुपए की लागत से पुल का निर्माण करवा रही है और अपने 2 गांव के लिए, झोलापाड़ा और चीतारामा, ये 2 गांव के लिए 8 करोड़ रुपए की लागत से विशाल पुल बना रही है। लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार बेलाट नाले पर एक तो पुल नहीं बना पा रही। ये हैरान कर देने वाली तस्वीर है। मैं खबर इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि मैं अमली गया हुआ था और अमली के ग्रामीणों को यह पुल, अमली के ग्रामीणों के लिए यह पुल सबसे बड़ी दिक्कत हो रही थी आवागमन के लिए। लेकिन अब यह अमली गांव के ग्रामीणों को बारिश के दिनों में अब सहूलियत होगी, क्योंकि उड़ीसा सरकार ने यह पुल का निर्माण लगभग होने वाला है। और उड़ीसा सरकार की कहीं ना कहीं जो एक तरीके से उनकी सक्रियता है वो अब काम आएगी। और उड़ीसा सरकार ने संवेदनशीलता दिखाई है और इस संवेदनशीलता में अब छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले के अमली गांव के लोगों के लिए भी अब सहूलियत होगा। तो सोचा यह खबर आपको दिखाऊं क्योंकि 8 करोड़ रुपए की लागत से यह बड़ा पुल का निर्माण, देखिए उदंती नदी के बीचों बीच में खड़ा हूं और यह 8 करोड़ का पुल आ रही है 2 गांव के ग्रामीणों को जोड़ने के लिए। 2 गांव के ग्रामीणों को जोड़ने के लिए उड़ीसा सरकार 8 करोड़ रुपए की लागत से पुल का निर्माण कर रही है। लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार 36 गांव के लिए एक रपटे का ठीक ढंग से निर्माण नहीं करवा पा रही है। और कई सालों से देवभोग के बेलाट नाले पर पुल के लिए ग्रामीण जद्दोजहद कर रहे हैं। बारिश के दिनों में 36 गांव टापू में तब्दील हो जाता है। लेकिन उड़ीसा सरकार की संवेदनशीलता कहिए, 2 गांव के लिए 8 करोड़ की पुल बना रही है और इस पुल का लाभ हमारे छत्तीसगढ़ के लोगों को ही मिलेगा। अमली गांव के लोगों को अब अपने ग्राम पंचायत इंदा गांव पहुंचने से मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़ेगा, बल्कि उड़ीसा सरकार की मेहरबानी से अब अमली गांव के लोगों को राहत मिलता हुआ नजर आ रहा है। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। नमस्कार।